तो आज हम द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में हम सिंपल सी जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर में से उन पॉइंट्स को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 30-40 मिनट में हम इस चैप्टर को कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है अर्नस्ट मेयर। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको जानने हैं। ये एक इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे और इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता था और इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज दी थी। ठीक है, और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी इनको मिला था। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का मतलब इनको बायोलॉजी में बहुत बड़े बड़े 3 प्राइज़ मिले थे। उन 3 प्राइजेस का नाम क्या है? बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, क्रेफूड प्राइज़। ठीक है, तो अर्नस्ट मेयर के बारे में एनसीईआरटी में इतना दे रखा है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, एक होता है नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक होता है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन डिफाइनिंग फीचर है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, वहीं डिफाइनिंग फीचर है मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए अब 1 मिनट रुकिए। चलिए अब देखिए, जो ग्रोथ है, ग्रोथ 2 तरीके की होती है। एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ, एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, एक होती है इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, अब जो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है वो डिफाइनिंग फीचर होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर, आप कहोगे नहीं। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर, आप कहोगे नहीं। लेकिन अगर आपसे कहे इंट्रिंसिक ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप कहोगे यस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, एक होता है ईस्ट और हाइड्रा, इसमें होती है बर्डिंग। ये द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट में और हाइड्रा में होती है बर्डिंग। ठीक है, अब प्लेनेरिया, अब देखो प्लेनेरिया एक फ्लैट वॉर्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्लेनेरिया में ट्रू रिजेनरेशन होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फंजाई, फाइलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस में फ्रेगमेंटेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फंजाई में, फाइलामेंटस एल्गी में, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस में फ्रेगमेंटेशन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, म्यूल, स्टेराइल वर्कर वीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल और हिन्नी, ये सब स्टेराइल होते हैं, मतलब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म को मिलाकर मेटाबॉलिज्म बनता है। देखो एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्म, किसी चीज़ का बनना एनाबॉलिज्म कहलाता है और किसी चीज़ का टूटना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो किसी चीज़ का बनना और टूटना क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए अब देखो, नंबर ऑफ स्पेसीज जो अभी तक हम डिस्क्राइब कर चुके हैं वो होती हैं 1.7 से 1.8 मिलियन। अगर आपको इसको लैक्स में कन्वर्ट करना है तो 17 से 18 लाख होती हैं। ठीक है, और देखो ये कन्वर्जन इससे कर सकते हो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ये दोनों फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और पूछी जा भी सकती हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, जो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है ना, वो होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, और साइंटिफिक नेम को बायोलॉजिकल नेम भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं बायोलॉजिकल नेम आप देखें तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, साइंटिफिक नेम जो है उसके 2 कंपोनेंट हैं। इसका मतलब क्या है? एक, जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसके 2 शब्द होते हैं। देखो, एक ये और एक ये, 2 कंपोनेंट का मतलब 2 शब्द। ठीक है, चलिए, और जो पहला शब्द होगा, मतलब जो मैंजीफेरा
इंडिका है ना, जैसे ये है, एक मिनट रुकिए, जैसे मैंजीफेरा इंडिका है, ठीक है, तो एक साइंटिफिक नेम है मैंगो का। अब इसका जो पहला शब्द है वो कहलाएगा जीनस, और जो इसका दूसरा शब्द है वो कहलाएगा स्पेसीज। फिर से मैं दोहराता हूँ, एक साइंटिफिक नेम के दो शब्द होते हैं, जो पहला शब्द है वो कहलाएगा जीनस, जो दूसरा शब्द है वो कहलाएगा स्पेसीज, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, जो पहला शब्द है जीनस उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, और जो दूसरा शब्द है स्पेसीज उसका पहला लेटर स्मॉल होगा। यहाँ पर यही लिखा है, देखो साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट होते हैं, पहले कंपोनेंट को कहते हैं जीनस, दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं स्पेसीज। पहले कंपोनेंट का फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखा जाएगा और दूसरे कंपोनेंट का फर्स्ट वर्ड स्मॉल में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, ठीक है। अब देखो ये जीनस है, ये स्पेसीज है, इसका पहला शब्द कैपिटल में लिखा है, इसका पहला शब्द स्मॉल में लिखा है, वही बातें हैं, ठीक है। चलिए अब देखो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, देखो एक साइंटिफिक नेम में दो शब्द होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अगर एक साइंटिफिक नेम में तीन शब्द होते तो हम उसको कहते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो आप समझ में आया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब एक साइंटिफिक नेम में दो शब्द होते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए अब देखियो एल्सेटियन जो है वो ब्रीड ऑफ डॉग है, ये एनसीईआरटी में गिवन है, आपको पता होना चाहिए। चलिए देखो मैमल, जो मैमल है ना उसके दो फीचर दे रखे हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में। एक है उसके एक्सटर्नल ईयर है, मतलब जैसे हम भी तो मैमल है, ह्यूमन बीइंग भी मैमल होते हैं, तो देखो अपने पास एक्सटर्नल ईयर है और हेयर ऑन बॉडी। और जैसे अगर आप अपनी छाती पर देखोगे जैसे मर्द लोग मतलब लड़के लोग तो उनके बाल दिखेंगे, तो बस ये बात वही कह रहे हैं, हेयर ऑन बॉडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया है, बहुत बार पूछा जाता है ये एमसीक्यू की फॉर्म में। चलिए देखो द वर्ड सिस्टेमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर से द वर्ड सिस्टेमैटिक्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा, मतलब जो वर्ड है सिस्टेमैटिक्स ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से सिस्टेमा का, जिसका मतलब होता है सिस्टेमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चलिए अब देखो ये चीज़ भी द लिविंग वर्ल्ड में दे रखी है कि इंसेक्ट्स के पास जो होता है ना 3 पेयर्ड जॉइंटेड लेग्स हैं। अब आपसे ये दे दिया जाएगा ऑप्शन में 3 पेयर्ड जॉइंटेड लेग्स, फिर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे बर्ड्स में होते हैं, इंसेक्ट में होते हैं, लॉयन में होते हैं, ह्यूमन बीइंग में होते हैं, तो आपको इंसेक्ट मानना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्ची तो आपको पता होगी, लेकिन फिर भी देख लीजिए। देखिए सबसे नीचे आता है स्पेसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, फिर किंगडम, ठीक है। तो जो लोएस्ट कैटेगरी होती है वो क्या हो गई? स्पेसीज। जो हाईएस्ट कैटेगरी है वो क्या हो गई? किंगडम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फाइलम और डिवीजन दो नाम हैं, मतलब शब्द एक ही है लेकिन दो अलग अलग तरीके का। देखो फाइलम शब्द हमेशा एनिमल के लिए यूज होगा, डिवीजन शब्द हमेशा प्लांट के लिए यूज होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। और एक बात ये समझिए, कुछ स्पेसीज मिलकर जीनस बनाएंगी, फिर कुछ जीनस मिलकर फैमिली बनाएंगे, फिर कुछ फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाएंगे, फिर कुछ ऑर्डर मिलकर क्लास बनाएंगे, फिर कुछ क्लास मिलकर फाइलम या डिवीजन बनाएंगे, फिर कुछ डिवीजन या फाइलम मिलकर किंगडम बनाएंगे। आपको समझ में आया? स्पेसीज ने जीनस को बनाया, जीनस ने फैमिली को, फैमिली ने ऑर्डर को, ऑर्डर ने क्लास को, क्लास ने फाइलम या डिवीजन को, फाइलम या डिवीजन ने किंगडम को। अब इसकी ट्रिक आप ध्यान रख लीजिए, एस जी एफ ओ सी, एस जी फोक, पी के, ठीक है। आप चाहे तो दूसरी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो इस ट्रिक से याद किया है कि एस जी फोक पी के, ठीक है। तो आप आसानी से ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। और आप एक बात और ध्यान रखें, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे मतलब स्पेसीज से किंगडम की तरफ, तो सिमिलैरिटी जो होंगी वो घटती जाएंगी, ठीक है। मतलब स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी होंगी और किंगडम के ऑर्गेनिज्म में सबसे कम सिमिलैरिटीज होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जिसने पढ़ रखा है ना उसका बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है,
और जिसने नहीं पढ़ रखा वो आया है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर वो आइए जो पढ़ रखे हैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पहले से ही। चलिए अब देखो पोटैटो का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है सोलेनम टुबरोसम। ब्रिंजल का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है सोलेनम मेलानगेना। मकाई का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है सोलेनम निग्रम। अब देखो हमने बताया था साइंटिफिक नाम का पहला शब्द जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, तो पोटैटो का जीनस हो गया सोलेनम, ब्रिंजल का जीनस हो गया सोलेनम, मकाई का जीनस हो गया सोलेनम। मतलब पोटैटो, ब्रिंजल, मकाई का जीनस सेम है, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि साइंटिफिक नेम का दूसरा शब्द स्पेसीज को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब पोटैटो की स्पेसीज हो गई टुबरोसम, ब्रिंजल की स्पेसीज हो गई मेलानगेना, मकाई की स्पेसीज हो गई निग्रम, ठीक है। तो पोटैटो, ब्रिंजल, मकाई की जीनस सेम है लेकिन स्पेसीज अलग है। तो बस नोट पॉइंट में यही लिखा कि पोटैटो, ब्रिंजल एंड मकाई हैव सेम जीनस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ह्यूमन का साइंटिफिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो फेलिस जो है ना वो एक जीनस है। आपसे पूछ सकते हैं कि फेलिस क्या है, जीनस है, फैमिली है या कुछ भी है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। और फेलिस इंक्लूड करता है कैट्स को, बिल्लियों को, ठीक है। चलिए अब देखो सोलानेसी एक फैमिली है। देखो हमने पढ़ा था स्पेसीज, जीनस, फैमिली। कुछ स्पेसीज मिलकर जीनस बनाएंगी, कुछ जीनस मिलकर फैमिली बनाएंगी, ठीक है। फिर फैमिली, कुछ फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाएंगी। वही जो हमने पहले बताया वही रिवाइज कराया आपको अभी, ठीक है। चलिए देखो सोलानेसी एक फैमिली है और डेतूरा, पेट्यूनिया, सोलेनम ये जीनस है। तो ये तीन जीनस मिलकर एक फैमिली को बना रहे हैं, ठीक है। और आप ट्रिक के बेसिस पर ऐसे याद कर सकते हैं कि DPS, डेतूरा, पेट्यूनिया, सोलेनम सब बना रहे हैं एक फैमिली जिसका नाम है सोलानेसी, ठीक है। चलिए वो देखो फेलिडे ये भी एक फैमिली है, ठीक है। और पैंथरा या फेलिस ये एक जीनस है। पैंथरा एक जीनस है, फेलिस एक जीनस है। तो ये दोनों जीनस मिलकर एक फैमिली बना रहे हैं और उस फैमिली का नाम क्या है? फेलिडे, ठीक है। और देखो ये जो पैंथरा जीनस है इसमें कौन कौन आते हैं? लॉयन आते हैं, टाइगर आते हैं, लियोपर्ड आते हैं। और फेलिस में कौन से स्पेसीज आती हैं? वो आती हैं कैट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो कैनिडे एक फैमिली है जो डॉग की फैमिली है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कोई डॉग किस फैमिली में आते हैं तो आप नाम देंगे कैनिडे, ठीक है। चलिए अब देखो पोलिनोमियल्स। देखो हमने पढ़ा था स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। अब देखो कुछ स्पेसीज मिलकर जीनस बनाएंगी, कुछ जीनस मिलकर फैमिली, कुछ फैमिली मिलकर ऑर्डर। तो अब देखो कुछ फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाएंगी। मतलब जो पोलिनोमियल्स है वो क्या है? ऑर्डर। और जो सोलानेसी, कॉन्वोल्यूसी है ये क्या है? फैमिली। तो देखो सोलानेसी और कॉन्वोल्यूसी ये दो फैमिली मिलकर एक जीनस एक ऑर्डर बना रही हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल्स, ठीक है। ये सिर्फ आपको रटना है, इसमें समझने वाली बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ठीक है। कुछ स्पेसीज मिलकर जीनस, जीनस ने फैमिली, फैमिली ने ऑर्डर, ऑर्डर ने क्लास, ठीक है। अब देखो ये जो कार्निवोरा है ये क्या है? क्लास। तो अब ये कुछ ऑर्डर से मिलकर बनेगा, जैसे एक मिनट रुकिए। अभी हम ऑर्डर पर ही चल रहे हैं। तो कार्निवोरा क्या है? कार्निवोरा एक ऑर्डर है, ठीक है। तो अब कैनिडे और फेलिडे ये फैमिली है जो दो फैमिली मिलकर एक ऑर्डर बना रही हैं, ठीक है। तो देखो सोलानेसी, कॉन्वोल्यूसी मिलकर एक ऑर्डर बना रही हैं जिसका नाम है पोलिनोमियल्स, और कैनिडे और फेलिडे मिलकर एक ऑर्डर बना रही हैं जिसका नाम है कार्निवोरा। तो ये आपको रटे होने चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो प्राइमेटा एक ऑर्डर है, कार्निवोरा एक ऑर्डर है, फिर ये मिलकर एक बनाएंगे क्लास मैमेलिया। देखो स्पेसीज ने मिलकर बनाया जीनस, जीनस ने मिलकर बनाया फैमिली, फैमिली ने मिलकर बनाया ऑर्डर, ऑर्डर ने मिलकर बनाया क्लास, ठीक है। अब तो देखो ये ऑर्डर है प्राइमेटा, कार्निवोरा भी ऑर्डर है, तो इसने क्या मिलकर बनाया? मैमेलिया,
जो कि क्या है, क्लास। चलिए अब एक नोट पॉइंट ध्यान रखो, टेक्सोनोमिक स्टडीज यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री इन नोइंग अवर बायोरिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी। देखो टेक्सोनोमी जो है वो हमारे लिए आसान करती है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री में और बायोरिसोर्सेज को जानने में और डाइवर्सिटी को। इसकी ट्रिक है ABD फाड़ू। देखो ए से हो गया एग्रीकल्चर, बी से हो गया बायोरिसोर्सेज, डी से हो गया डाइवर्सिटी, एफ से हो गया फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट था जो मैंने लिख दिया है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, कई बार पढ़ चुके हो आप अभी अभी में। ठीक है, बाकी देखो इसका साइंटिफिक नेम का फर्स्ट नेम क्या डिनोट करता है, जीनस को। तो ह्यूमन का जीनस क्या हो गया, होमो, स्पीसीज क्या हो गई, सेपियंस। सिंपल सी बात है। अब देखो फैमिली भी NCERT में दे रखी है कि ह्यूमन की फैमिली क्या होती है, होमिनिडी, और ऑर्डर क्या होता है, प्राइमेटा, क्लास क्या है, मैमेलिया, फाइलम क्या है, कोडेटा। सिंपल सा एक टेबल है जो आपको द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में जाओगे तो एक टेबल मिल जाएगा। ठीक है, बस उसी टेबल को मैंने उतारा है। सिंपल सा यहाँ पर याद करना है, कुछ भी समझ में वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी तरह से हाउस फ्लाई, इसका कॉमन नेम है मुस्का डोमेस्टिका, तो इसका जीनस हो गया मुस्का, स्पेसीज हो गई डोमेस्टिका, और फैमिली हो गई मुसेडी, ऑर्डर हो गया डिप्टेरा, और क्लास हो गई इंसेक्टा, फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा। कुछ नहीं, सिंपल सा। अगर ट्रिक चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं इस टेबल को याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, सिंपल सा, समझने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। उसी तरह से मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, जीनस हो गया मैंजीफेरा हो गया जीनस, इंडिका हो गई स्पेसीज, फैमिली हो गई एनाकार्डियसी, ऑर्डर हो गई सेपेंडेल्स, क्लास हो गई डाइकोट, डिवीजन हो गई एंजियोस्पर्म। अगर इस टेबल के याद करने की ट्रिक चाहते हो तो मेरे कमेंट में लिखो, मैं बना दूंगा। ठीक है, सिंपल सा रटने वाली चीज़ें हैं, कुछ भी समझने वाली नहीं है। चलिए अब देखो वीट, इसका साइंटिफिक नेम हो गया ट्राइटिकम एस्टिकम, ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पेसीज, फैमिली हो गई पोएसी, ऑर्डर हो गया पोल्स, क्लास हो गई मोनोकोट, डिवीजन हो गई एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अभी ये पिछली 4 स्लाइड जो थी ये एक टेबल की थी जो आपको द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है यार कैसे याद करेंगे तो आप कमेंट में लिखो, मैं ट्रिक बना दूंगा इसको याद करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हर्बेरियम, हर्बेरियम को हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज क्विक रेफरल सिस्टम। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि क्विक रेफरल सिस्टम कौन होता है, तो ऑप्शन कई सारे होंगे, आपको हर्बेरियम दिखेगा, आपको हर्बेरियम पर ट्रिक मारना है। और हर्बेरियम में डेड प्लांट्स रखे जाते हैं। और प्लांट्स को कैसे रखते हैं, देखो सबसे पहले हम प्लांट्स को सुखाते हैं, फिर उनको प्रेस करते हैं। मान लो हमने प्लांट लिया, उसको हम सबसे पहले सुखाएंगे, ठीक है, फिर हम उसको प्रेस करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम प्रिजर्व करेंगे, उसके बाद हम कहीं रखेंगे। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले ड्राई, फिर प्रेस्ड, फिर प्रिजर्व्ड। बहुत बार सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए। और देखो ये कंटेन करता है इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल बोटेनिकल नेम और फैमिली एंड कलेक्टर नेम। भाई जितने स्टार लगा लो उतने कम है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा। तो पूछा जाता है कि हर्बेरियम शीट क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करती है, तो ये इंफॉर्मेशन कंटेन करती है डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल बोटेनिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर नेम। ठीक है, चलिए। अब देखो बोटेनिकल गार्डन, ये लिविंग प्लांट्स को कंटेन करते हैं, ठीक है, और किस पर्पस से, आइडेंटिफिकेशन पर्पस से। ठीक है, और बाकी आगे लेवल्ड होते हैं ये, मतलब ये जो बोटेनिकल गार्डन की जो शीट होगी वो लेवल्ड होगी, बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम से, या फिर उस प्लांट की फैमिली लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए, कि किस फैमिली का है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन होते हैं, जैसे क्यू जो कि इंग्लैंड में है, और इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, ठीक है, और नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो कि लखनऊ में है। तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, इस पर भी स्टार मार्क लगाओ, याद होने चाहिए आपको। ठीक है, देखो अगर आपने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रखा है ना, और फिर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको मज़ा आ रहा होगा, और अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है ना तो फिर आपके किसी काम का नहीं है ये लेक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो म्यूजियम, म्यूजियम में क्या होते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, मतलब मरे हुए प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, और किस पर्पस से होते हैं, स्टडी और रेफरेंस लेने के लिए। ठीक है, और
जो इंसेक्ट को प्रिजर्व करा जाता है वो म्यूजियम में वो कैसे किया जाता है, वो इंसेक्ट बॉक्स में किया जाता है, ठीक है। बाकी इसके भी स्टेप हैं। पहले इंसेक्ट को कलेक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि मार कर रखा जाएगा, पहले हम उसको पकड़ेंगे, फिर उसको मारेंगे, फिर उसको पिन से किसी इंसेक्ट बॉक्स में लगा देंगे। सब पहले हम कलेक्ट करेंगे, फिर मारेंगे, फिर पिनिंग करेंगे। तो ये भी सीक्वेंस याद होना चाहिए कि इंसेक्ट का रखने का सीक्वेंस क्या होता है, कलेक्शन, किलिंग, पिनिंग। चलिए अब देखो जूलॉजिकल पार्क, यहाँ पर लिविंग एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। लर्न अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर, मतलब हम एनिमल्स का फूड हैबिटेट और बिहेवियर देखने के लिए जूलॉजिकल पार्क में रखते हैं। और कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट, और हम वही कंडीशन देते हैं जिसमें एनिमल रहना पसंद करता है। चलिए अब देखो की, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन बनता है। अब देखो यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए की यूज़ करते हैं हम। बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन अ पेयर कोल्ड कपलेट, देखो जो दो पेयर कैरेक्टर होते हैं ना उसको हम कहते हैं कपलेट। मैं बताता हूँ की किस तरह से यूज़ होती है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है तो हम सबसे पहले देखेंगे उसकी बॉडी पर बाल हैं या नहीं, तो ये दो स्टेटमेंट हो गए ना, इसी को कहते हैं कपलेट। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर बाल होंगे तो वो मैमल्स हैं, अगर नहीं होंगे तो वो मैमल्स नहीं है। इस तरह से हम दो स्टेटमेंट लेते हैं और उन दो स्टेटमेंट को कहते हैं कपलेट, ठीक है। तो उन दो स्टेटमेंट में से एक सही होता है और एक गलत, ठीक है। अभी समझाने का वक्त नहीं है, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए, ईच स्टेटमेंट इन द की इज लीड, हर स्टेटमेंट जो होगा की में वो कहलाएगा लीड, ठीक है। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। तो यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट, ईच स्टेटमेंट इन द की इज लीड, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सा, हमेशा ये लाइन ही पूछी जाएगी कि ये कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सा, हमेशा, तो इसलिए याद कर लो। अब फ्लोरा की बात करें, कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन ऑफ अ गिवन एरिया, हमेशा फ्लोरा के बारे में ये लाइन पूछी जाएगी, इसलिए याद कर लो, याद तो होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब देखो मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, ठीक है। तो मोनोग्राफ, मैनुअल या फ्लोरा के बारे में 3 लाइनें हैं और ये तीनों ही हमेशा पूछी जाती हैं, तो आपको याद होनी चाहिए, इवन आप समझ लोगे अगर एक बार पढ़ोगे तो, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है लेक्चर अच्छा लगा होगा, जो भी कमियां हैं वो बताओ आपको, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।